हाँ जी बच्चों, कल हमने शुरू किया था सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। हमने उसमें सेमीकंडक्टर्स के बारे में आपको बताया था कि टेट्रावैलेंट होते हैं। टेट्रावैलेंट सिलिकॉन जर्मेनियम मोस्टली यूज में लेते हैं, है ना। कल मैंने आपको ये भी बताया था कि 0 केल्विन टेम्परेचर, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर जो प्योर सिलिकॉन और प्योर जर्मेनियम होते हैं उनके सभी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड्स में फिक्स हो जाते हैं। तो सबका कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है, हर एटम 4-4 कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है, तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बच पाता। तो 0 केल्विन पर क्या होता है कि देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, और जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो 100% इंसुलेटर बन जाता है। लेकिन हमारे रूम टेम्परेचर पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी कोवलेंट बॉन्ड तोड़ करके और कहाँ आ जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, इधर उधर घूमने लगते हैं। चलिए, टेम्परेचर के कारण बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ने अपना कोवलेंट बॉन्ड तोड़ दिया, फ्री हो गए, घूमने लग गए इधर उधर। तो अब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन के एम्प्टी स्पेसेज हैं वो पॉजिटिव पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, होल्स कहते हैं। इन होल्स के कारण भी करंट बहता है, क्योंकि क्या होता है कि जहाँ होल है वहाँ इलेक्ट्रॉन का एम्प्टी स्पेस है। तो जो नेबरिंग इलेक्ट्रॉन है, पास वाला जो इलेक्ट्रॉन है, वो उस स्पेस को लेने की ट्राई करता है और ले लेता है, फिर अपनी जगह खाली हो जाती है, फिर वो जो उसकी जगह खाली हो गई उसको कोई दूसरा लेने की ट्राई करता है। कुल मिलाकर के ये कार्यक्रम चलता रहता है, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के दोनों क्या करते हैं, करंट फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होल्स के अपोजिट होता है, तो टोटल करंट फ्लो जो होता है वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के करंट फ्लो के बराबर होता है। कल मैंने आपको बताया था कि जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं वो हमारे लिए यूजफुल नहीं होते, हमारे लिए इम्प्योर सेमीकंडक्टर यूजफुल होते हैं। तो अब देखिए, इम्प्योर सेमीकंडक्टर जो होते हैं ना वो हम बनाएंगे आज, है ना। तो आज का टॉपिक होगा इंट्रिंजिक एंड एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर, है ना। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर, इसको कहते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर, है ना। हाँ जी, प्योर सेमीकंडक्टर में मैंने आपको बताया था N बराबर, प्योर सेमीकंडक्टर में मैंने बताया था N बराबर डेंसिटी ऑफ करंट कैरियर्स, है ना। तो नंबर ऑफ करंट कैरियर्स इन यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ करंट कैरियर्स इन यूनिट वॉल्यूम, है ना। अच्छा, अब अपन जो है ना इसको NE कह देते हैं, और ये NH के बराबर होता है, ये NH के बराबर होता है। NI को हम करंट कैरियर कहते हैं, है ना। तो देखिए, NI करंट कैरियर कहते हैं। अब अगर हम NE और NH दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आ जाएगा, ये NI स्क्वायर आ जाएगा। ये प्योर सेमीकंडक्टर की बातें हो रही हैं, समझने की कोशिश एक बार दोबारा करिए। प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और होल दोनों होते हैं, और दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं, न कोई कम न कोई ज़्यादा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन फ्री हुए ना उतने ही होल बनेंगे, तो इसलिए दोनों बराबर होते हैं। इसको हम कहते हैं NI स्क्वायर। अच्छा, करंट फ्लो कितना होगा, करंट फ्लो होगा IE प्लस IH। देखिए, मैंने आपको पढ़ाया था I करंट बराबर NE AeV ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस आज मैं बोलूंगा NHAeV ड्रिफ्ट ऑफ होल्स, ऐसा बोलूंगा। हमने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बताई थी, पता है क्या बताया था, NEAE ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हमने बताया था म्यू E इंटू ई। इसको कहा था इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी, आपको जो है ना उसमें पढ़ाया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो NHAE इट इज म्यू H इंटू कैपिटल ई अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, इसको मैं लिख रहा हूं I बराबर NE म्यू ई
प्लस NH म्यू H, और इसको लिख रहे हैं हम AE कैपिटल E। इसे हम कह देंगे सिग्मा E। क्या कह देंगे इसको हम? सॉरी, A सिग्मा E। आपको ध्यान होगा करंट डेंसिटी सिग्मा इंटू ई होता था हमारा, है ना? हाँ, तो करंट डेंसिटी को कहते थे जे बराबर आई अपॉन ए। आई अपॉन ए को हम क्या कहते थे? सिग्मा इंटू ई कहते थे। आज हमारा जो सिग्मा है वो ये आ गया, एन ई म्यू ई प्लस म्यू एच एन एच इंटू वी अपॉन एल आ गया। वी अपॉन एल आपका जो है ना वोल्टेज आएगा। अब देखिए इसको हम आई अपॉन ए कह चुके हैं ना, तो देखो आई अपॉन वी, तो आई अपॉन वी आएगा आपके पास में, क्या बताओ? ए ऊपर जाएगा, और ये सारी कहानी ऊपर ही रहेगी, म्यू एच अपॉन एल। इसे हम 1 अपॉन आर बोलेंगे। इट इज रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, है ना? तो सेमीकंडक्टर के रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? आर बराबर रो एल अपॉन ए। रो को हम बोलेंगे क्या बताओ? रो को हम बोलेंगे 1 अपॉन म्यू अपॉन 1 अपॉन एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच, ये हम बोलेंगे इसको, राइट? अच्छा, इसी को हम बोलते हैं 1 अपॉन सिग्मा, राइट? हाँ जी, ये मतलब सिग्मा है। तो आप समझ गए होंगे, ये प्योर सेमीकंडक्टर की बात हमने करी है। प्लीज़ बातों को थोड़ा सा वापस से समझिए। प्योर सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल बराबर होते हैं। दोनों को ही हम करंट कैरियर कहते हैं। करंट कैरियर यानी करंट को ले जाने वाला। तो बोथ आर करंट कैरियर्स, ये भी करंट कैरियर है, ये भी करंट कैरियर है। तो हमने क्या किया? एन ई इंटू एन एच बराबर एन आई आ गया। ये प्योर सेमीकंडक्टर है। आई बराबर आई आई एच, हमने ये आपको पढ़ाया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, एन ई ए वी ई। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। वी एच क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल है। हमने आपको पढ़ाया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर म्यू इंटू ई। म्यू को मोबिलिटी कहा था, होल की मोबिलिटी ये है ना। हाँ, तो आप थोड़ा सा इसको कंसेप्ट को पकड़िए कि म्यू एच जो है वो होल की मोबिलिटी है, म्यू ई जो है वो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी है। ये ए ई आपका आ गया। अब हमने जे को जो है ना आई अपॉन ए कर दिया, ए सिग्मा ई आ जाएगा, ये है ना। हाँ, आपको जो है जे बराबर सिग्मा ई पढ़ाया था, वो आई अपॉन ए था, आपके पास में ये आ गया। एक एक चीज़ को आप चेक करिए कि जो आपको पढ़ाया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में वही बात तो है, कुछ अलग बात तो नहीं हो रही है। चलिए, अब मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे वीई है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। वी डी क्या है? वी एच, सॉरी, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल। राइट, हम कहेंगे वीई बराबर म्यू ई इंटू क्या? कैपिटल ई। वी एच बराबर म्यू एच इंटू कैपिटल ई, राइट। बेटा, म्यू ई को कहते हैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यू एच को कहते हैं मोबिलिटी ऑफ होल। और मैं आपको बताऊं कि म्यू एच जो होता है ये लेस देन म्यू ई होता है, यानी इलेक्ट्रॉन तेज चलते हैं, होल स्लो चलते हैं। ऐसा मतलब देखा गया है, इलेक्ट्रॉन तेज चलते हैं, होल स्लो चलते हैं। तो म्यू एच इज लेस देन म्यू ई। अब जब ये म्यू एच लेस देन म्यू ई है ना, तो पता है हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि होल्स आर प्रैक्टिकली heavier than electrons। होल्स प्रैक्टिकली हेवियर होते हैं, होल्स आर हेवियर देन इलेक्ट्रॉन्स। ये
एक्चुअल में तो क्या होता है, होल कुछ होता ही नहीं है, होल इज मियरली एम्प्टी स्पेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन. Okay, hole is merely empty space of the electron, but as the mobility is very poor, है ना, so it looks like heavier. मोटे आदमी को चलने में समय लगता है. जैसे मेरे को अगर चलाया जाए और किसी मोटे ताजे तगड़े आदमी को चलाया जाए, ऐसे वाले को, तो क्या होगा सोचो, मैं तो दौड़ जाऊंगा, है ना. हाँ, तो मैं बहुत मतलब पतला दुबला हूँ ना, इसलिए. हाँ, तो ये बात है कि आपके साथ में ये होगा. चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर, है ना. तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर. इसको कहते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर. इम्प्योर सेमीकंडक्टर. आप एक एक बात ध्यान से सुनिए. इम्प्योर सेमीकंडक्टर में क्या करते हैं, हम डोपिंग करते हैं ट्राइवैलेंट और पेंटावैलेंट की, है ना. हाँ, तो देखिए प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम, प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम, प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम इज डोप्ड विथ, प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम इज डोप्ड विथ, प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल, प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल, प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल, है ना. एक मिनट जरा ध्यान दो. प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल इज डोप्ड विथ ट्राइवैलेंट और पेंटावैलेंट impurities. ट्राइवैलेंट एंड पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज. ध्यान दीजिए, तो इसमें क्या होता है कि ऑन डोपिंग विथ ट्राइवैलेंट और पेंटावैलेंट, ट्राइवैलेंट और पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट, ट्राइवैलेंट एंड पेंटावैलेंट. हाँ जी, ध्यान दीजिए, ऑन डोपिंग विथ ट्राइवैलेंट और पेंटावैलेंट, ऑन डोपिंग विथ ट्राइवैलेंट और पेंटावैलेंट, large number of electrons and holes are produced. Hence current flow becomes easy. तो ये क्या होता है, हाँ, जो है ना, डोपिंग जो है वो होने के कारण काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन होल्स क्रिएट हो जाते हैं. इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बोलो, एंड मत लिखो, एंड सब वर्ड को काट दीजिए. इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, वो मैं बताऊंगा अभी आपको कि क्या होता है ना. थोड़ा देखिए, तो ऑन डोपिंग विथ ट्राइवैलेंट और पेंटावैलेंट लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आर प्रोड्यूस्ड, हेंस करंट फ्लो बिकम्स इजी. बहुत सारे करंट कैरियर्स हो जाते हैं, है ना. तो देखिए, टू टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर्स. एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर नंबर 1, पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात मैं बता देता हूं आपको कि जो है इसमें मेजॉरिटी होल्स होते हैं, है ना. हाँ, तो मेजॉरिटी करंट कैरियर्स आर होल्स, मेजॉरिटी करंट कैरियर्स आर होल्स, है ना. ट्राइवैलेंट impurity is added
NH इज वेरी वेरी ग्रेटर देन Ne। Ne लगभग लगभग क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी इज एडिड। कैसे करते हैं अभी हम बात करेंगे बहुत। तो देखो NH इज वेरी वेरी ग्रेटर देन Ne, तो NH बहुत ज़्यादा है, Ne बहुत कम है, तो ये वाली चीज़ लगभग लगभग बहुत कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। तो I क्या हो जाएगा इसमें, इसमें I जो है इट विल बिकम अप्रोक्सीमेटली NH नंबर ऑफ होल और E नंबर ऑफ होल, ये वाली चीज़ है ना, इसको लिखो आप यहाँ से, नंबर ऑफ होल AE म्यू H इंटू कैपिटल E, ये आपका आई आएगा, करेक्ट। ये P टाइप के अंदर हुआ। अब देखिए नंबर 2, N टाइप सेमीकंडक्टर है ना, N टाइप क्रिस्टल। N टाइप में मेजॉरिटी करंट कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स, मेजॉरिटी करंट कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इसमें Ne बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। हाँ, तो Ne इज वेरी वेरी ग्रेटर देन NH। आप समझ गए होंगे फिर I क्या आएगा, है ना। I बराबर क्या आएगा बताओ, एक मिनट। I बराबर आ जाएगा, I बराबर आ जाएगा वही, है ना, NEA E म्यू E इंटू कैपिटल E, है ना। ये आपका I आ जाएगा फॉर N टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक। अब हम P टाइप और N टाइप बनाएंगे कैसे, किस तरह से बनाएंगे, क्या क्या होगा, वो सब हम चीज़ें करेंगे। तो आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छी तरह, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए अब हम P टाइप क्रिस्टल की बात करेंगे पहले, उसके बाद N टाइप क्रिस्टल की बात करेंगे। तो देखिए P टाइप, देखिए टू मेक अ P टाइप क्रिस्टल, टू मेक अ P टाइप क्रिस्टल, to make a p type crystal, doping of trivalent impurity, to make p type crystal, doping of trivalent impurity is impure। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी के मैं एग्जांपल्स दे दूं। टू मेक अ पी टाइप क्रिस्टल, डोपिंग ऑफ ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी देखो, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम, ये सब एग्जांपल्स हैं ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी के, है ना। तो टू मेक अ पी टाइप क्रिस्टल, डोपिंग ऑफ ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी इज डन, है ना। तो डोपिंग ऑफ ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी इज डन विथ रेशियो 1:10⁸। इसका मतलब समझिए, रेशियो 1:10⁸। इसका मतलब 10⁸ अगर प्योर एटम हैं सिलिकॉन के या जर्मेनियम के, तो उसमें 1 डालना है, यानी इम्प्योरिटी लेवल इतना रखना है ना। तो ध्यान दीजिए इसमें होता क्या है कि जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट लेयर पे, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट लेवल पर, है ना, राइट। अब अगर मान लो आपने एल्यूमिनियम का मिक्स करना चाह लिया, तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो 4 + 3 कितने होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन विल बी मिसिंग टू कंप्लीट ऑक्टेट, है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन विल बी मिसिंग टू कंप्लीट ऑक्टेट, है ना। ऑक्टेट में स्पेलिंग में ऑक्टेट में टी आता है कि नहीं आता, ई है। ऑक्टेट की स्पेलिंग चेक करो एक बार, ऑक्टेट की स्पेलिंग चेक करता हूँ। ऑक्टेट,
एक मिनट जरा, नहीं ऑक्टेट में TeT आता है ना, ऑक्टेट में TeT आता है ना, हाँ। यस प्लीज, तो ऑक्टेट में TeT आता है बेटा। ये मेरे को एक्चुअल में, ये इंग्लिश लैंग्वेज है ही ऐसी जी, एक्चुअल में मेरे जैसे आदमी को क्या कुछ याद तो रहता नहीं है। 1 इलेक्ट्रॉन विल बी मिसिंग टू कंप्लीट ऑक्टेट। अब ये ऑक्टेट को कंप्लीट करने में एक इलेक्ट्रॉन की मिसिंग होती है। दिस shortage of electron to make octet complete is becomes whole, तो ये होल बन जाते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्योर टुकड़ा लिया आपने, तो प्योर टुकड़ा लेके उसमें डोपिंग करते हैं। डोपिंग कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। कुछ नहीं, सिलिकॉन जर्मेनियम के टुकड़े को क्या गर्म करते हैं, रेड हॉट, बहुत गर्म कर देते हैं। फिर उस पर पाउडर छिड़क देते हैं इम्प्योरिटी का पाउडर इतना छिड़कते हैं कि 1:10⁸ का रेशियो आवे, मतलब बहुत कम छिड़कते हैं। फिर उसको प्रेस कर देते हैं जोर से, बस बन गया। तो आप एक एक चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखिए। पी क्रिस्टल कैसे बनाते हैं? पी टाइप क्रिस्टल बनाने के लिए ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को इस रेशियो के अंदर डोप करते हैं। मतलब ये कोई जरूरी नहीं, अप्रोक्सीमेट रेशियो है ये, है ना। इसको थोड़ा आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, अप्रोक्स, नॉट एग्जैक्टली लाइक, है ना, अप्रोक्स। ओके, तो ये सिलिकॉन और एल्यूमिनियम को जब आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन तो हो गए, एक इलेक्ट्रॉन कम रह गया ऑक्टेट में, तो 1 इलेक्ट्रॉन विल बी मिसिंग टू कंप्लीट ऑक्टेट। दिस शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मेक ऑक्टेट कंप्लीट बिकम्स होल, यानी कि उसके अंदर एक टेंडेंसी आ जाती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। तो ये जो शॉर्टेज होती है ना ऑक्टेट कंप्लीट होने में, इसको होल कह देते हैं। और ये होल बन जाते हैं काफ़ी सारे होल बन जाते हैं, बहुत सारे होल बन जाते हैं, है ना। तो लार्ज नंबर ऑफ होल्स आर प्रोड्यूस्ड, and they become current carrier, तो करंट कैरियर हो जाते हैं, वो करंट का फ्लो होने लग जाता है, बहुत इजी करंट फ्लो होता है ना। हाँ, तो अभी जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, NH इज वेरी ग्रेटर देन Ne, NH इज वेरी ग्रेटर देन Ne। अब आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि जब NH इज वेरी ग्रेटर देन Ne हो गया, तो मैं कहूँगा यहाँ पर कि इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेशन ओनली रिप्रेजेंटेशन। तो ये जैसे हमने ऐसे बनाया, इसको पॉजिटिव होल्स में हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे कि इसमें बहुत सारे पॉजिटिव पार्टिकल्स हों, है ना, ऐसा रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, तो इसमें केवल होल्स होते हैं, और होल्स के कारण करंट कैरियर, ऐसा नहीं कि इसमें 0 इलेक्ट्रॉन होता है, बट मेजॉरिटी कैरियर्स आर होल्स, है ना। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मेजॉरिटी करंट कैरियर इज मेजॉरिटी करंट कैरियर्स आर होल्स। इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, अब यहाँ पे 2 वर्ड्स आते हैं और वो एग्जाम में बहुत कॉमन है वो वर्ड्स, है ना, उसको मैं समझा देता हूँ। एक बात बताओ आप, डोनर कौन होता है इस दुनिया में? जिसके पास कुछ होता है। बैगर कौन होता है? जो लेता है ना। तो यहाँ पर मैं आपको 2 वर्ड्स दे देता हूँ पी टाइप क्रिस्टल के लिए, फॉर पी टाइप क्रिस्टल, क्योंकि ये सवाल पूछते हैं वो, है ना, और बड़ा ही बेकार सा सवाल होता है, कोई ज़्यादा दमदार सवाल नहीं होता। फॉर पी टाइप क्रिस्टल, है ना। डोनर क्या होंगे? डोनर होता है सिलिकॉन या जर्मेनियम, वो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन उसके लिए, है ना। और एक्सेप्टर कौन होता है? अगर होता है तो एक्सेप्टर, है ना, ये होता है आपका जो भी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है, एल्यूमिनियम, राइट।
अच्छा, अब आपका NH इज वेरी वेरी ग्रेटर देन Ni हो गया, तो आपका I आ जाएगा, समझ रहे हो आप I क्या आएगा, I आएगा NHAE और VH, ये आएगा। फिर आप इसको बोल सकते हो NHAE VH, VH को क्या बोल दोगे, μH इंटू ई बोल दोगे, इंटू ई बोल दोगे। हमने Ni को नेग्लिजिबल स्मॉल मान लिया है, राइट। इसको हम बोलेंगे सिग्मा इंटू ई, सिग्मा इंटू ई, इसको H बोल दो, सिग्मा H है ये, है ना, हाँ, सिग्मा इंटू ई। और आप समझ गए होंगे फिर आगे क्या करना है ना, तो वो कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। आप इसको कह सकते हो, ऐसे भी कह सकते हो NHAE μH, ई को कह सकते हो आप क्या, ई को कह सकते हो V/L, है ना, हाँ। आपका जो चार्ज होता है होल का वो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है। चलिए, अब मैं यहाँ पर कुछ बातें आपसे कह देना चाहता हूँ, है ना, शायद पहले भी आपको हो सकता है बता दिया हो कि μH जो होता है वो हमेशा लोअर होता है μe से, है ना, तो ये मैं शायद अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, राइट। तो इसलिए अब इसको बताने की जरूरत नहीं है, आपके पास में ये I आ गया। मैं यहाँ कुछ बातें आपको कह देना चाहता हूँ पी क्रिस्टल के बारे में। पी क्रिस्टल, जैसे ये आपका पी क्रिस्टल है, तो पी क्रिस्टल में आपके होल्स तो हैं, बिल्कुल होल्स तो हैं। इसका टोटल चार्ज कितना होता है, ये एक विचार करने की बात है। तो देखिए, टोटल चार्ज इज 0, टोटल चार्ज इज 0, हमेशा टोटल चार्ज 0 होता है। कैसे, देखो, प्योर सिलिकॉन था, प्योर सिलिकॉन का चार्ज कितना था, 0 था, है ना। तो आप समझने की कोशिश करिए, जैसे प्योर सिलिकॉन आपने लिया था, तो प्योर सिलिकॉन का चार्ज कितना था, प्योर सिलिकॉन का चार्ज 0 था। आपने इंप्योरिटी जो मिलाई है, जो ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी आपने एल्यूमिनियम या बोरोन जो भी मिलाया है, उसका चार्ज कितना था, 0, दोनों का चार्ज 0 था, है ना। आपने केवल डोपिंग की है ना, डोपिंग में चार्ज क्यों बढ़ने लग गया, है ना। ऑन डोपिंग आपका चार्ज 0 ही आएगा। सवाल ये उठता है कि जब चार्ज 0 आ रहा है तो आप ये यहाँ पे क्या प्लस प्लस क्या लगा रखा है आपने, प्लस प्लस एक्चुअल में ये केवल रिप्रेजेंटेशन है, और ये रिप्रेजेंटेशन बता रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को शो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप पढ़ते हो ना केमिस्ट्री में। अब एक बात बताओ, कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा रखता है, कोई मटेरियल अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा रखता है, तो भैया इसका मतलब ये थोड़ी वो पॉजिटिव चार्ज है, नहीं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा रखता है तो पॉजिटिव चार्ज नहीं है ना। जैसे क्लोरीन का जो एटम है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसका चार्ज तो पॉजिटिव नहीं होता ना, नहीं होता। एक इलेक्ट्रॉन लेकर के नेगेटिव बन जाए वो एक अलग चीज़ है, लेकिन चार्ज पॉजिटिव नहीं होता, करेक्ट। ये आपके पी टाइप क्रिस्टल की बात आ गई, राइट। अब इसी तरीके से हम बातें करेंगे एन टाइप क्रिस्टल की, राइट। मैं देखो एन टाइप क्रिस्टल की बातें कर रहा हूँ, है ना। तो जो लो जी, एन टाइप, मैं पी को एन कर दूँ, हाँ, मैं थोड़ा ऐसे अभी कंजूसी करूँगा और आप लोग पूरा लिखेंगे, आप लोग पूरा लिखेंगे। मेरे पास जो सुविधा है मिटा देने की वो आपके पास नहीं है, हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मिटा करके। तो टू मेक एन टाइप क्रिस्टल, टू मेक एन टाइप क्रिस्टल, देखो 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 देखो, एन टाइप क्रिस्टल, डोपिंग ऑफ पेंटावैलेंट, डोपिंग ऑफ पेंटावैलेंट, है ना, पेंटावैलेंट, डोपिंग ऑफ पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी के नाम देखो, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी का नाम, है ना। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी के नाम कौन कौन से होते हैं, आर्सेनिक, फास्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ। देखिए, आर्सेनिक, फास्फोरस, एंटीमनी और बिस्मथ, ये पेंटावैलेंट इंप्योरिटी होती है। तो टू मेक एन टाइप क्रिस्टल, डोपिंग ऑफ पेंटावैलेंट इंप्योरिटी इज डन। रेशियो आपका यही रहेगा, है ना, अप्रॉक्स रेशियो यही रहेगा। अब यहाँ क्या हो गया, आपका एल्यूमिनियम की जगह आप ले लो कोई सा, क्या लोगे, फास्फोरस लेने की इच्छा हो रही है, फास्फोरस ले लो। 4 है, ये 5 इलेक्ट्रॉन है, कितने हो जाएंगे, 9 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 9 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 1 इलेक्ट्रॉन विल बी मोर देन, है ना, हाँ, 1 इलेक्ट्रॉन विल बी मोर देन द ऑक्टेट, है, हाँ 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 हाँ, 1 इलेक्ट्रॉन विल बी एक्स्ट्रा, है ना।
तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन विल बी एक्स्ट्रा टू ऑक्टेट। दिस एक्स्ट्रा ये एक्स्ट्रा लिख दो इसको, दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू मेक ऑक्टेट कंप्लीट, दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू मेक ऑक्टेट कंप्लीट, दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू मेक तो करना ही नहीं आपको, ऑक्टेट को कंप्लीट करके क्या करना है ना, चलो मिटाई देते हैं यार पूरा, है ना, इतनी भी क्या कंजूसी करनी, हाँ लिख ही देते हैं दोबारा, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन विल बी एक्स्ट्रा देन द ऑक्टेट, है ना, एक्स्ट्रा देन द ऑक्टेट। ऑक्टेट की स्पेलिंग में ई टी आता है ना, हाँ। 1 इलेक्ट्रॉन विल बी एक्स्ट्रा देन द ऑक्टेट। दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बिकम्स चार्ज कैरियर और करंट कैरियर, एक ही बात है। कभी कभी हम इसको चार्ज कैरियर बोल देते हैं और करंट कैरियर भी बोल देते हैं ना, करंट कैरियर, राइट। अब मैं देखो आपको एक बात बताना चाह रहा था कि ये जो आपका चार्ज कैरियर और करंट कैरियर आया ना, तो इसमें क्या हुआ आपका एन ई ग्रेटर देन एन एच आ जाएगा, बहुत ज़्यादा, है ना, हाँ। तो ये एन ई ग्रेटर देन एन एच आ जाएगा, तो हम वहाँ पे लिख देते हैं इसको, तो है ना, एन ई ग्रेटर देन एन एच। आप लोग पूरा बनाना भैया, ये मेरा वाला काम आप लोग मत करना, हाँ, कि कहीं सर ऐसे कर रहे हैं तो अपनी कॉपी में अंदर मिटा करके रबर से ऐसे करने लग जाओ, हाँ, ऐसा मत कर लेना। उड़ी बाबा रे, किसी का क्या भरोसा, ऐसे बच्चे बहुत देखे हैं मैंने। एनी ग्रेटर देन रहना चाहेगा। यहाँ पर आपका जो है ना मेजॉरिटी करंट कैरियर जो है इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऐसे, मेजॉरिटी करंट कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एन टाइप क्रिस्टल, अब यहाँ पे देखो आप, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है। डोनर कौन बनेगा? डोनर अब इम्प्योरिटी बनेगी, है ना, हाँ, इम्प्योरिटी विल बी डोनर और गेनर एक्सेप्टर विल बी सिलिकॉन। तो इम्प्योरिटी कौन बनेगा? इम्प्योरिटी फास्फोरस का बना रखा है ना आपने, फास्फोरस विल बी डोनर। जिसके पास ज़्यादा होता है माल साहब वो देता है, कम वाला लेता है, नियम है। तो ये एन ई आएगा, अब यहाँ पे ई आएगा, है ना, ई आएगा, होल की जगह 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 ई आएगा। ये लो जी, हो गया। अब देखिए पी क्रिस्टल का हमने डायग्राम ऐसा बनाया था, तो आप समझ गए एन क्रिस्टल का कैसा बनेगा, है ना, हाँ। तो एन क्रिस्टल का आप बना लो। एन क्रिस्टल में आपके इलेक्ट्रॉन्स ही आएंगे, है ना, वो बना चुके एक बार, ये मैंने उस समय समझाने के लिए बनाया था दोबारा। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन आएगा, राइट। टोटल चार्ज हमेशा जीरो होगा, हमेशा जीरो होगा। प्योर सिलिकॉन का टोटल चार्ज कितना था? जीरो। इम्प्योरिटी का कितना था? जीरो। तो डोपिंग के बाद में क्या होगा? टोटल जीरो ही होगा, क्योंकि चार्ज कहीं से आया ही नहीं भैया, एक्स्ट्रा आएगा तब होगा ना चार्ज। तो इसलिए पी क्रिस्टल हो चाहे एन क्रिस्टल हो, दोनों का चार्ज हमेशा जीरो होता है, हमेशा जीरो होता है, राइट, यस। चलिए अब हम बात करेंगे इसके बाद में पी एन जंक्शन की बात करेंगे। अब हम पी और एन को मिलाएंगे आपस में, है ना, तो वी विल टॉक अबाउट पी एन जंक्शन। हाँ जी, ध्यान दीजिए, अपना अगला टॉपिक है पी एन जंक्शन, है ना। तो देखो पी एन जंक्शन थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे ना, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि क्या चीज़ है। एक पी क्रिस्टल लो, एक एन क्रिस्टल लो, पी और एन दोनों ले लिया। अच्छा, अब पी में मेजॉरिटी करंट कैरियर्स कौन होते हैं? होल। एन में मेजॉरिटी करंट कैरियर्स कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ये होल है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब पी टाइप क्रिस्टल एक्चुअल में क्या होता है वो मैं बताता हूं, और एन टाइप क्रिस्टल एक्चुअल में क्या होता है वो बता दूं। बेटे पी टाइप क्रिस्टल जो होता है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होती है, इलेक्ट्रॉन के साथ में वो अट्रैक्शन बहुत तेज रखता है। एन टाइप क्रिस्टल क्या होता है?
इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं, यानी ऑक्टेट के अलावा होते हैं। इसमें ऑक्टेट से कम होता है, इसमें ऑक्टेट से ज़्यादा होता है। अब ये जब मिलाते हैं तो इसके आसपास वाला जो लेयर है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं। देखिए अभी फिलहाल जब हमने अभी जस्ट लगाया ही है, अभी हमने 1 माइक्रोसेकंड पहले लगाया था इसको, 1 माइक्रोसेकंड पहले लगाया था क्या, नहीं 1 पिकोसेकंड पहले लगाया था हमने इसको ऐसे। तो लगाते ही क्या होगा कि ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर जंप करने लग जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उधर जंप करने लग जाएंगे। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जंप करके क्या करेंगे, इधर का इलेक्ट्रॉन इधर, इधर का इलेक्ट्रॉन इधर, इधर का इलेक्ट्रॉन इधर, इधर का इलेक्ट्रॉन इधर, ऐसे जंप करने लग जाएंगे, है ना। ज़्यादा दूर वाले नहीं कर पाते, लेकिन इस लेयर के, इसको कहते हैं जंक्शन लेयर। ये जो बीच में लेयर है ना, इस लेयर का नाम है जंक्शन लेयर, इसका नाम है जंक्शन लेयर, जंक्शन लेयर, है ना। तो ये जंक्शन लेयर के आसपास वाले इलेक्ट्रॉन्स पी वाले में कूदने लग जाते हैं, कूदने लग जाते हैं। रिजल्ट ऐसा होता है, रिजल्टेंट देखिए कैसा होता है। ये जंक्शन लेयर है आपकी। तो जंक्शन लेयर के आसपास का कुछ जो रीजन होता है ना, इसमें होल गायब हो जाते हैं, इधर की तरफ रहते हैं। हाँ, जंक्शन लेयर के पास में होल गायब हो जाते हैं। इसी तरीके से जंक्शन लेयर के इस साइड में यहाँ से इलेक्ट्रॉन गायब हो जाते हैं। ये दोनों के होल और इलेक्ट्रॉन मिल करके एक रीजन क्रिएट करते हैं। दिस रीजन इज कॉल्ड डिप्लेशन रीजन, दिस रीजन इज कॉल्ड डिप्लेशन रीजन। इसका नाम डिप्लेशन रीजन है, डिप्लेशन रीजन। इसको डिप्लेशन लेयर भी कहते हैं, लेयर, डिप्लेशन लेयर भी कहते हैं, है ना। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। पी क्रिस्टल पर टोटल चार्ज कितना था बताओ, 0 था। एन क्रिस्टल पर टोटल चार्ज कितना था, 0 था। दोनों पर टोटल चार्ज कितना था, 0 था। अब यहां क्या होता है, ये इधर इलेक्ट्रॉन आ गए, होल खत्म हो गए, यहां पर चार्ज नेगेटिव आ जाएगा और यहां पर चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। यहां पर नेगेटिव चार्ज रहेंगे, यहां पर पॉजिटिव चार्ज रहेंगे, यानी कि पी क्रिस्टल का जो पार्ट है वो नेगेटिव होगा और एन क्रिस्टल का जो पार्ट है वो पॉजिटिव होगा। डिप्लेशन लेयर, इसको डिप्लेशन रीजन या डिप्लेशन लेयर कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं। डिप्लेशन लेयर और डिप्लेशन रीजन हैज नो करंट कैरियर। नोट करिए, डिप्लेशन लेयर और डिप्लेशन रीजन हैज नो करंट कैरियर। डिप्लेशन लेयर और डिप्लेशन रीजन हैज नो करंट कैरियर, कोई करंट कैरियर नहीं होते, है ना। तो डिप्लेशन लेयर और डिप्लेशन रीजन में कोई करंट कैरियर नहीं होते, है ना। दिस रीजन इज चार्ज्ड रीजन, दिस रीजन इज चार्ज्ड रीजन। हाँ जी, इसमें चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, पोटेंशियल होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, पोटेंशियल होता है। तो दिस रीजन इज चार्ज्ड रीजन, है ना। पी टाइप, पी क्रिस्टल becomes little negative, p crystal becomes little negative, n crystal becomes little positive, little positive, n crystal becomes little positive, थोड़ा सा पॉजिटिव बन जाता है, एन क्रिस्टल थोड़ा सा पॉजिटिव बन जाता है। समझ गए ना। तो देखिए होता क्या है, होता यह है कि डिप्लेशन लेयर behaves like a region with charge, but no current carrier,
ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, नो करंट कैरियर। एक्चुअली आप ध्यान दीजिए भाई, चार्ज का मतलब ये नहीं होता कि करंट कैरियर है। करंट कैरियर कौन है? करंट कैरियर वो चार्ज है जो बहता है, जो चलता है। जो चार्ज चलता नहीं है वो करंट कैरियर नहीं है। ऐसे तो चार्ज सब जगह है, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, मत पूछो कहाँ कहाँ। लकड़ी में भी चार्ज है, रबर में भी चार्ज है, प्लास्टिक में भी चार्ज है। तो फिर रबर जो है इंसुलेटर क्यों है, प्लास्टिक इंसुलेटर क्यों है, लकड़ी इंसुलेटर क्यों है? क्योंकि बहता नहीं है, चलता नहीं है चार्ज, है ना। चार्ज चलता हुआ ही करंट कैरियर होता है, ये ध्यान रखिए। करंट को ले जाने वाला चार्ज रेस्ट पर नहीं होता है। करंट को लेकर जाने वाला चार्ज मोटिव होता है, उसका मूवमेंट होता है। समझ रहे हो ना? तो डिप्लेशन लेयर बिहेव्स लाइक अ रीजन विथ चार्ज बट नो करंट कैरियर, है ना, नो करंट कैरियर, है ना। यस, हाँ। तो वहां पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, पोटेंशियल फील्ड होता है ना। तो डिप्लेशन लेयर, चलो इसको एक स्टेप आगे बोलेंगे। डिप्लेशन लेयर इज अ काइंड ऑफ बैरियर, is a kind of barrier to current flow, ये करंट फ्लो के लिए एक बैरियर बन जाता है, रुकावट बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो ये रुकावट बन जाता है करंट फ्लो के लिए। दिस इज बैरियर टू करंट फ्लो, है ना। चलिए अब आप यहाँ समझने की कोशिश करिए। ये चार्ज रीजन है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो देखिए देयर इज E and V both in depletion layer। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। डिप्लेशन लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और पोटेंशियल भी होता है। डिप्लेशन लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और पोटेंशियल भी होता है। देखिए मैं बना रहा हूं, आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। थोड़ा ध्यान देना बेटा। इधर P लेता हूं, इधर N लेता हूं, है ना। ये जीरो चार्ज है, ये जीरो चार्ज है, ये यहां पे नेगेटिव चार्ज है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। ये जो नेगेटिव चार्ज होता है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि यहां नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव है, एंड इट लुक्स लाइक अ स्मॉल सेल। इट लुक्स लाइक अ स्मॉल सेल। डिप्लेशन लेयर लुक्स लाइक अ स्मॉल सेल। ऐसा लगता है जैसे छोटी सी बैटरी पैदा हो गई हो, है ना, चार्ज पैदा हो गया हो, राइट। तो हम इसको ये कह सकते हैं, मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ चार्ज का ग्राफ। देखना मैं इस तरह से लेता हूँ। ये मान लो डिप्लेशन लेयर के अलोंग मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, राइट। ये डिस्टेंस है x इधर और x इधर। दिस इज डिप्लेशन लेयर, है ना। यहाँ पे मैं चार्ज ले लेता हूँ प्लस Q और माइनस Q। देखिए चार्ज का मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, चार्ज का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ चार्ज जीरो है, तो यहाँ पे चार्ज जीरो है, जीरो 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 जीरो। अब आपको मैं बताता हूँ होता क्या है। होता ये है कि ये जो डिप्लेशन लेयर की रेंज है, यहाँ पर आकर इसमें अचानक से चार्ज नेगेटिव हो जाता है, अचानक से चार्ज नेगेटिव हो जाता है। और फिर जहाँ पे ये डिप्लेशन लेयर होती है वहाँ वापस चार्ज जीरो होता है, क्योंकि इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो वो एक बार तो जीरो होगा ना, तभी होगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, फिर उधर पॉजिटिव चार्ज आएगा। मैंने ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ मैं चार्ज का, राइट। और फिर यहाँ पे वापस जीरो चार्ज आएगा। ये आपका चार्ज का ग्राफ ड्रॉ हो गया है। एन टाइप में पॉजिटिव चार्ज है, पी टाइप में नेगेटिव चार्ज है, करेक्ट। अब मैं देखिए पोटेंशियल का ग्राफ ड्रॉ करूँगा इधर की तरफ। हाँ जी, तो देखिए पोटेंशियल का ग्राफ, है ना। तो पोटेंशियल ग्राफ, है ना, पोटेंशियल ग्राफ। ध्यान दो, जैसे मान लो ये आपका डिप्लेशन लेयर है, ये इधर प्लस एक्स है, इधर माइनस एक्स है, इधर पी क्रिस्टल है ना, और इधर मान लो एन क्रिस्टल है। पी क्रिस्टल की तरफ क्या होता है, नेगेटिव पोटेंशियल होता है, और फिर ये नेगेटिव पोटेंशियल इस तरह का होता है,
ऐसे ऐसे, इस तरह से ये बढ़ता चला जाता है और फिर ये इस तरह से होता है। अब ये आपका इधर पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल आ गया, करेक्ट। अब आप देखो कि ये पोटेंशियल आया, इसको हमने क्या किया, डिप्लेशन लेयर को जीरो माना और हमने इस तरह से पॉजिटिव कर दिया, इधर नेगेटिव पोटेंशियल इधर पॉजिटिव पोटेंशियल, इस तरह से होगा ये। अच्छा, यहाँ पर जीरो पोटेंशियल आया। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ग्राफ ड्रॉ कर दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ आएगा वो बहुत ही ऑब्वियस आएगा, क्योंकि ये देखो आप बताना ज़रा, इसका स्लोप जो है कैसा है, यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है, उसका स्लोप भी पॉजिटिव है, यानी दोनों स्लोप पॉजिटिव है, इधर भी स्लोप पॉजिटिव है इधर भी स्लोप पॉजिटिव है, नो वेयर इज नेगेटिव स्लोप, है ना। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका पॉजिटिव ही होगा दोनों साइड से। अच्छा नहीं सॉरी नेगेटिव होगा, क्योंकि आपको ये पढ़ाया गया था ना, आपको फॉर्मूला पढ़ाया था E = -dV/dr, यानी नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। तो ध्यान दीजिए अब क्या होने वाला है, आपका ये जो नेगेटिव है ना E, तो यहाँ पे देखिए आपका ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम नेगेटिव ही लिखेंगे हर हालत में, है ना। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में -x डायरेक्शन में होगा, जैसे ये +x है ये -x है, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो -x डायरेक्शन में होगा, क्योंकि n में पॉजिटिव चार्ज था और p में नेगेटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा, तो दैट इज नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑलवेज नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो देखिए सबसे पहले थोड़ी देर तक के लिए जीरो लेके आइए आप, डिप्लेशन लेयर तक आने तक जीरो 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 जीरो, फिर क्या होगा, फिर एकदम से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा बढ़ेगा मैक्सिमम हो जाएगा, ये नेगेटिव आ गया, फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटना चालू होगा और वहाँ जाकर के जीरो हो जाएगा, ये आपका इस तरह से आएगा ग्राफ, राइट। ये आपका पीएन जंक्शन हो गया। अब देखिए मैं पीएन जंक्शन की कुछ करैक्टरिस्टिक्स बता देता हूँ आपको। पीएन जंक्शन, ध्यान दो, ये लेयर है, ये पीएन जंक्शन लेयर बोलते हैं इसको, डिप्लेशन लेयर बोलते हैं इसको, है ना। डिप्लेशन लेयर में देर इज नो करंट कैरियर बट देर इज चार्ज। ध्यान दीजिए, आउट ऑफ द डिप्लेशन लेयर देर इज नो चार्ज। आप कहेंगे कि सर आप जो डायग्राम बनाते हो उसमें दिखाते हो उल्टा और बोलते हो उल्टा, वो एक्चुअल में ऐसा नहीं है, वो केवल रिप्रेजेंटेशन है। एक्चुअल में ये चार्ज रीजन होता है, ये डिप्लेशन लेयर होता है, ये चार्ज रीजन है ना। हाँ, अब देखिए आप इस चार्ज रीजन में कि ये एक्चुअल में बैरियर होता है ना, दिस इज बैरियर टू करंट फ्लो, है ना। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, if depletion layer is broad or big, then current flow will be difficult, as soon as depletion layer contraction हो रहा है ना, as soon as depletion layer contracts, छोटी होती जाती है, सिकुड़ती चली जाती है, as soon as depletion layer contracts current flow becomes easy। करंट फ्लो आसान हो जाता है, आराम से होने लग जाता है। तो इफ डिप्लेशन लेयर इज ब्रॉड और बिग देन करंट फ्लो विल बी डिफिकल्ट, एज सुन एज डिप्लेशन लेयर कॉन्ट्रैक्ट्स करंट फ्लो बिकम्स ईजी। बहुत आसान करंट फ्लो होता है, बहुत आसान करंट फ्लो होता है ना। तो ये आपका एकदम ईजी हो जाता है करंट फ्लो, जब छोटा हो जाता है तो एकदम गायब हो जाती है, तो डिप्लेशन लेयर बहुत आराम से करंट फ्लो होता है, फिर बहुत आराम से करंट फ्लो होता है। यहाँ पे देखिए ये एक जो है ना बहुत छोटा सा सेल टाइप बन जाता है ना, और ये पीएन जंक्शन में मौजूद रहता है हमेशा हमेशा। इसे कैपेसिटर रीजन भी कहते हैं कभी कभी, है ना।
तो समटाइम्स डिप्लेशन लेयर इज कॉल्ड कैपेसिटर रीजन ऑल्सो। समटाइम्स डिप्लेशन लेयर इज treated as कैपेसिटर लेयर। हाँ, इसके अंदर कैपेसिटेंस भी होता है, राइट, तो वो कैपेसिटर लेयर होती है। हाँ, इसकी कैपेसिटेंस जो है वो मतलब आप है ना वही फार्मूला काम में ले सकते हैं कैपेसिटेंस का, बिल्कुल C बराबर Q/V, है ना, कि टोटल आपको चार्ज देना पड़ेगा, वोल्टेज देना पड़ेगा, वो आपका आ जाएगा कैपेसिटेंस, राइट। तो ये आपका पीएन जंक्शन के बारे में बातें हो गई। अब हम पीएन जंक्शन के यूज की बातें करेंगे कि कैसे यूज करते हैं, पीएन जंक्शन का क्या उपयोग है और क्या क्या घटनाएं होती हैं, कैसे पीएन जंक्शन काम करता है, ये बातें हम अगले लेक्चर में करेंगे, राइट।